हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने 12.7 आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे फिनिशिंग टाइम निकालते हैं, कैसे स्टार्टिंग टाइम्स निकालते हैं, कैसे ड्यूरेशंस निकालते हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.8 को कवर करेंगे और इसमें हमें देखना है ड्यूरेशंस ऑफ टाइम इन अ डे, राइट। हमें डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। जैसे आपको पता है कि 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें डेज निकालना है। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहे हैं यू नो दैट फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, जो ईयर्स का जो फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरीज होता है, राइट। और जनवरी कितने डेज का होता है बच्चों? 31 डेज का होता है। अच्छा, एंड लास्ट मंथ इज दिसंबर, तो दिसंबर भी जो होता है ना ये भी 31 डेज का होता है। एंड अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर जो होता है 30 डेज का होता है, ठीक है। अच्छा, देयर आर 28 डेज इन फरवरी, राइट, इन अ नॉन लीप ईयर्स। तो फरवरी जो है ना बच्चों 28 डेज का होता है। कब? जब लीप ईयर्स नहीं होता है। और अगर लीप ईयर्स होता है तो 29 डेज का होता है, और ये 4 ईयर्स के बाद आता है। ओके, सो यहां पे कह रहा है 29 डेज इन लीप ईयर्स। द रेस्ट मंथ्स हैव 31 डेज। बाकी के जो मंथ्स है वो क्या है? 31 डेज है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुई। सो अब देखो मेन जो की कॉन्सेप्ट है ना बच्चों वो ये है, वाइल फाइंडिंग द नंबर ऑफ डेज। जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज फाइंड करते हैं, तो वन डेट टू अनदर्स, राइट, इंक्लूड द स्टार्टिंग डेट। जो स्टार्टिंग डेट है ना वो क्या होता है? इंक्लूड, यानी हम ऐड कर देते हैं। बट एक्सक्लूड द फिनिशिंग डेट। फिनिशिंग डेट को हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते। सो हियर इज दैट। अब देखो एक एग्जांपल आप समझिए पहले। द स्कूल क्लोज फॉर वेकेशंस फॉर 15 मई टू 28 जून, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द स्कूल्स रिमेन क्लोज। तो कितने दिन जो है स्कूल्स बंद रहा, यानी एक स्कूल्स में वेकेशन दिया गया जो कब से कब? 15 मई से लेकर के 28 जून तक। तो हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज विल द स्कूल्स रिमेन क्लोज, तो कितने दिन विद्यालय जो है वो बंद रहा। सो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज में। तो हमें पता है मई क्या होता है? 31 डेज। अब देखो 15 मई को तो पढ़ाई हुआ ही था ना, 15 मई से छुट्टी हुआ है, राइट। तो 15 इसमें से 1 हम लेस कर देते हैं, राइट। तो 14 से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 31 में से 14 माइनस करोगे तो क्या होगा? 17 डेज हो जाएगा। अब जो जून में तो 28 डेज है ही, तो ये तो आपका 28 डेज हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ डेज तो 17 डेज और 28 डेज, दोनों डेज को आप ऐड करेंगे, तब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 45 डेज आ जाएगा। द स्कूल विल बी रिमेन क्लोज फॉर 45 डेज। तो ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था इनको थोड़ा सा यहां आप समझिए। गेट इट राइट्स में आपको दिखाया है नंबर ऑफ डेज में। जैसे अभी हमने क्या बोला यहाँ पे 31 था, 31 में हमने 14 क्यों किया? देखो अगर हम 15 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें से 1 माइनस करके हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज इज दैट, तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये हमें परफेक्ट आ जाएगा। इसी के बेस पे जो है आपको एक्सरसाइज 12.8 दिया हुआ है बच्चों। तो इन्हें हमें डिटेल्स अच्छे से आपको इसको रीड करना होगा और अच्छे से रीड करके इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज दैट द वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्टेड ऑन 5th जनवरी इन दिल्ली। तो कह रहा है कि वर्ल्ड बुक फेयर जो है 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ दिल्ली में। इट इज इन, कह रहा है इट एंडेड ऑन 13 जनवरी फॉर हाउ मेनी डे
डिड इट लास्ट, राइट। तो 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, राइट, और 13 जनवरी को क्या हुआ, एंड हो गया यानी समाप्त हो गया। तो बताइए कितने दिन तक ये चला, राइट। सो हाउ मेनी डे डिड इट लास्ट, तो कितने दिन लास्ट रहा इनका। सो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो इनको आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। द वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्टेड ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और द वर्ल्ड एंडेड कब हुआ था, 13 जनवरी को एंड हुआ। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आ जाएगा। तो जनवरी में तो 5 डेज होगा ही होगा, तो 13 में से आप ऐसे कर सकते हो, 13 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो करेक्ट होगा। कई बच्चे 5 कर देंगे तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 को तो स्टार्ट हो चुका था ना, तो 5 से काउंटिंग करेंगे हम लोग, राइट। तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो 9 डेज जो है वो लास्टली रहा। आप चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, देखो 5th हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 काउंट करो। देखो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 डेज हो रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, बट ये इजी रहेगा, है ना। ये तो मैंने आपको डिटेल समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि 5 से तो स्टार्ट हुआ, ये 13 तक चला ही, राइट। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अहमद रीच चेन्नई ऑन द मॉर्निंग ऑफ 19 अक्टूबर, he left Chennai on 5th November, how long did he stay in Chennai। तो चेन्नई में वो कितना देर जो है अहमद रुका, यानी 19 अक्टूबर को वो क्या पहुंचा, राइट, एंड ही लेफ्ट 5th नवंबर। तो सिंपल सी है, आपको अक्टूबर में कितने दिन वो रुका और नवंबर में तो 5 डेज है ही, इन दोनों डेज निकाल लीजिए और आप ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ इस हिसाब से आप लोगों के लिए तैयार किया है। नंबर ऑफ डे इन अक्टूबर, तो अक्टूबर हमें पता है 31 डेज का होता है, और 15 ये जो है इसमें से क्या करेंगे 14 को लेस कर देंगे तो 13 डेज आ जाएगा, ओके। और क्यों 14 से किया है आपको पता है, क्योंकि 1 हमें माइनस करना होता है ना उसमें से, क्योंकि उस दिन तो वो चला ही था, तो यह आपका आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें 13 डेज हो गया और ये 50 ईयर्स हो जाएगा, तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 18 डेज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 18 डेज, यानी 18 दिन जो है वो चेन्नई में क्या किया था, स्टे किया था, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज रितु स्पेंट विद हर ग्रैंड मदर्स इफ शी वॉज विद हर फ्रॉम 15 अगस्त टू 7 सितंबर। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, तो हमें डेज निकालना है। रितु जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ उन्होंने टाइम जो स्पेंड किया है 15 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर, तो इन दोनों के बीच में कितने डेज रितु ने अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताया है, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें आपको सिंपल सी जो है आपको नंबर ऑफ डेज वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। नंबर ऑफ डे इन अगस्त तो 31 डेज का होता है, उसमें से आप क्या करोगे 14 को लेस कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 में से तो 4 जाएगा, नहीं तो इसमें से कैरी लो तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये बच गया 2 में से 1 जाएगा 1, तो 17 डेज तो क्या हो गया, अगस्त में हो गया, और 7 डेज जो है सितंबर में हो गया। तो 17 और प्लस 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 7 जा 14, राइट। 7 7 जा नहीं 7 2 जा, क्यों नहीं, 7 + 7 14 आ जाएगा, 14 और कैरी 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 24 डेज हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रितु जो है ना अपने ग्रैंड मदर के साथ कितना डेज स्पेंड करती है, 24 डेज। तो आप चाहो तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो, रितु स्पेंड हर मदर्स विथ टाइम्स 24 डेज, राइट, 24 डेज जो है वो स्पेंड की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। रोहित इनरोल फॉर
dance classes on 3 May. The classes end on 14 June. For how long did the course lasted? अच्छा, क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि जो रोहित है एक क्लास यानी डांस क्लास को इनरोल करता है कब? 3 मई को इनरोल करता है और उसका जो क्लास ओवर हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, कब खत्म होता है? 14 जून को। तो हमें पूछ रहा है कि ये जो कोर्स है ना ये कितने दिन का रहा या कितने दिन की ये कोर्स थे इनके, राइट? तो हमें नंबर ऑफ डेज ही निकालना है, राइट? तो नंबर ऑफ डेज के लिए आपको सिंपल वही सेम फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अब तक आपको करवाया है। नंबर ऑफ डे इन मे, तो मे में देखो आपको 3 है तो 3 से स्टार्ट किया ही था तो 2 से माइनस करना है तो 29 डेज हो जाएगा। और नंबर ऑफ डे इन जून में 14 डेज हो गया तो 29 प्लस 14 ऐड कर दीजिए तो 9 और 4 क्या हो जाएगा? 3, 13, 2 और 1 3 और एक क्या हो जाएगा? 4। तो 43 डेज का जो है ना उनका जो है डांस क्लासेस का जो है कोर्स रहा होगा, है ना? तो ये चीजें आपको क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 25 अप्रैल टू 6 जून। तो देखो हमें कह रहा है कि 25 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक इन दोनों की दोनों डेट के बीच में कितने डेज है ये आपको बताना है। तो देखो इनके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डे इन अप्रैल। तो अप्रैल हमें पता है 30 डेज का होता है, उसमें से आप क्या करोगे 24 को लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 डे आ जाएगा। और जून में कितना हो रहा है? 16 डेज हो रहा है। और उसके बाद मई, तो अप्रैल के बाद मई जून होता है, राइट? तो ये 3 चीजें हैं, इनको आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। तो देखो क्या करोगे 16 प्लस 31 प्लस 6 ऐड कीजिए कितना आता है? देखो 6 6 12 और 13, ये हो जाएगा 13 के 3 कैरी 1 तो 3 और 1 क्या हो गया? 4 और 1 कैरी है तो 5, तो 53 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर बनेगा? 53 डेज। क्लियर? अच्छा, तो ये जो बच्चों आपको एक्सरसाइज दिया था 12.8, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस थे और इन सभी क्वेश्चंस में एक ही चीज आपसे निकालने को कह रहा था, नंबर ऑफ डेज, राइट? तो नंबर ऑफ डेज आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से निकालना सीख गए आपने। और ये भी आपको पता चल गया कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, है ना? और फरवरी 28 डेज का कब होता है, 29 डेज का कब होता है, तो ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।